औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है और अभी हम सवांगी में जो माउंट वैली इंग्लिश स्कूल है यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ में प्रिंसिपल सर भी मौजूद है। प्रिंसिपल सर से स्कूल की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, स्टूडेंट को क्या क्या सुविधा प्राप्त होती है, उस बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि माउंट वैली स्कूल को कितने साल हो गए हैं, उस बारे में बताइए। ये माउंट वैली इंग्लिश स्कूल सावंगी हरसोल औरंगाबाद में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2006 से है और जब से हमारा स्कूल स्टार्ट है और इसमें 3 अलग-अलग डिविजन्स चलते हैं। एक इंग्लिश स्कूल है जो 10th क्लास तक के है, एक जूनियर कॉलेज है जिसमें 2 डिविजन्स है, एक आर्ट्स का है जो मराठी मीडियम से चलता और एक साइंस है जो इंग्लिश मीडियम से चलता और एक उर्दू का प्राइमरी स्कूल भी है जो केजी से लेकर स्टैंडर्ड 7 तक है हमारे पास। सर, स्कूल की जो काबिलियत होती है, स्कूल जो ग्रोथ करता है, आगे जाता है, तो ख़ास करके स्टूडेंट को स्पोर्ट्स का एथलेटिक्स प्रोग्राम जो होते हैं, तो उसकी भी बहुत सहूलत मिलती है स्कूल के जानिब से। आपके पास में स्टूडेंट को क्या-क्या सहूलत मुहैया होती है? जैसा आप देखें कि हमारे ये स्कूल जो हमने क़ायम करे हैं, सबसे पहला जो चीज़ हमने उस पे तवज्जो दी, वो है एक ग्राउंड। क्योंकि आजकल के दौर में बच्चों को खुली हवा मिलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। तो यहाँ पे स्पेशियस हमारे 3 ग्राउंड अलग-अलग है, जहाँ पे अलग-अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम लोग करते हैं। जैसे ग्राउंड एक्टिविटी में क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, खो-खो है, कबड्डी है और अलग-अलग जो भी स्पोर्ट्स होते हैं वो बच्चों को हम यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके लिए हमारे पास ट्रेनर्स भी है और वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट भी हमको मिल रहा कि हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो अलग-अलग ये होते हैं कॉम्पिटिशन्स, तो उसमें हमारे बच्चे काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं। लास्ट ईयर जैसा हमारे बच्चे स्टेट लेवल तक के गए हैं, डिवीज़न लेवल में बहुत सारे बच्चे जीते हैं। अब ये साल के भी स्टार्ट हो गए कॉम्पिटिशन, जैसा अभी कल ही हमारे बच्चे क्रिकेट के जो है सेमीफाइनल तक पहुंच गए, अभी उसके मैचेस होना बाकी है। सर, आपके स्कूल में जो सुविधा होती है, तो क्या आपके स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ साथ में ही है उसकी सुविधा, या फिर अलग-अलग है सुविधा? जी, एक को एजुकेशन स्कूल है जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ बग़ैर किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के एक साथ तालीम हासिल करते हैं और इसमें कोई डिफरेंशिएशन होता नहीं। यहाँ पे हमारे पास दोनों स्टाफ भी है, जेंट्स और लेडीज़, और लड़कियाँ का भी को एजुकेशन है सिस्टम हमारे पास। सर, माउंट वैली इंग्लिश स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई अधूरी छोड़े हुए हैं, वो आगे की पढ़ाई प्राप्त करना चाहते हैं, पूरी मुकम्मल करना चाहते हैं, तो क्या माउंट वैली स्कूल में 17 नंबर फॉर्म की सुविधा है क्या? 17 नंबर फॉर्म के लिए बोर्ड जो है कुछ मुख्तलिफ सेंटर्स अपॉइंट करता है और वो सेंटर के थ्रू ही आपको फॉर्म भरना पड़ता, जिसमें माउंट वैली स्कूल में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो सेंटर हमारे पास नहीं है। सर, स्कूल में जो अभी चल रहा था, जब कोरोना गया अभी, उसके बाद से ही मतलब ऑनलाइन पढ़ाई का भी एक नज़्म रखा गया था। तो आप एक सीनियर पर्सन हैं, तो ये बताइए सर कि स्टूडेंट ऑनलाइन जो पढ़ाई करता है, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है या स्कूल में आकर जो पढ़ाई करता है, उस बारे में बताइए? देखिए, ऑनलाइन का एक वक्त था, कोरोना का एक काफ़ी ख़राब पीरियड गुजरा जिसमें ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि एटलीस्ट बच्चा तालीम से टच में रहा, टीचर से टच में रहा। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे वन टू वन टीचिंग, टीचर का डायरेक्ट जो क्लासरूम में फ़िज़िकल टीचिंग होता है, वो ही बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ऑनलाइन में मुझे नहीं लगता कि उसके कुछ बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। मुझे ऐसा परसेंटेज वाइज़ अगर आप पूछेंगे तो नॉट लेस देन 15 टू 20% रिज़ल्ट आपको ऑनलाइन में मिलेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट वन टू वन टीचिंग होती है, जहाँ पे टीचर जो है बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, बच्चा भी अपने जो भी मसले मसाइल है वहाँ शेयर कर सकता है और टीचर को फिज़िकली दिखता है कि बच्चा क्या कर रहा है, उसके समझ में कितना आया, नहीं आया, और वो एक्टिविटीज़ घर पे भी जो दिए हुआ जाता काम है वो करके ला रहा, नहीं ला रहा, वो सब चीज़ें इवैल्यूएट हो सकती है जगह पे ही। सर, माउंट वैली स्कूल में माध्यम कौन-सा है? और यहाँ पर कौन-कौन से मतलब सेक्शन हैं, उस बारे में बताइए? जी, मेरे पास इंग्लिश मीडियम स्कूल है, नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 10 तक के। 11th और 12th जूनियर कॉलेज भी है जिसमें 2 सेक्शन हैं, आर्ट्स और साइंस।
आर्ट्स जो है वो मराठी मीडियम से है और साइंस इंग्लिश मीडियम से, और एक उर्दू का प्राइमरी स्कूल भी है जो केजी से लेके स्टैंडर्ड 7 तक चलता है हमारे पास। सर सरकार की तरफ से जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है तो क्या आपके पास में उसकी भी कुछ सुविधा है, उसके एग्ज़ाम होते हैं आपके पास? जी, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे पास, और उसमें की फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल है, उसके फॉर्म भरे जाते हैं और बच्चे एग्ज़ाम्स देते भी है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे उसमें क्लियर भी करते हैं। सर जो शहर से बच्चे आपके पास में नेक्स्ट ईयर 2024 में एडमिशन के लिए आएंगे तो उसकी प्रक्रिया कैसी होती है, आप एडमिशन कैसा देते हैं और आपके पास में क्या बस की सुविधा है क्या, उस बारे में बताएं। स्कूल हमारा थोड़ा शहर से दूर होने की वजह से बस की फैसिलिटी हमने अवेलेबल रखी है, क्योंकि शहर से भी हमारे पास बच्चे आते हैं और ग्रामीण से भी बच्चे आते हैं, तो बस की फैसिलिटी हमारे पास तो है। एडमिशन लेने के लिए है बच्चे का 3 से 3.5 साल की अगर उम्र रही तो उसका एडमिशन होता है कि नर्सरी क्लास में, और 6 साल अगर बच्चे का कंप्लीट हुआ है तो स्टैंडर्ड फर्स्ट से उनका एडमिशन दिया जाता है। सर यहाँ का पूरा स्कूल का नेम, पूरा एड्रेस और आपको नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद नवेदुल हक़ है। मैं एज़ ए प्रिंसिपल बोल के काम करता हूँ, और मेरे स्कूल का नाम है माउंट वैली इंग्लिश स्कूल, जो ये सावंगी हरसुल औरंगाबाद में बेस्ड है। अभी हमने यहाँ माउंट वैली स्कूल के जो प्रिंसिपल सर है उनसे पूरी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की और सर ने बताया कि माउंट वैली इंग्लिश स्कूल में क्या क्या सुविधा जो मिलनी चाहिए विद्यार्थियों को, तो वो पूरी सुविधा यहाँ मिलती है। और जो शहर से बच्चे आते हैं तो उनके लिए बसेस का भी यहाँ पर नज़्म इंतज़ाम रखा गया है। और हमने सर से पूछा था कि सर बहुत से स्टूडेंट होते हैं, उनमें टैलेंट होता है कि जो एथलेटिक्स में जाते हैं, गेम्स वगैरह जो होते हैं, तो क्या गेम्स के भी स्कूल में स्पोर्ट्स की भी कोई सुविधा है। सर ने बताया कि यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, बड़े तरीके पे और बड़े पैमाने पर ग्राउंड वगैरह भी है और बच्चे यहाँ पर भी आते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये स्कूल माउंट वैली स्कूल का स्पोर्ट्स का ग्राउंड भी है, जो सर ने बताया था बहुत बड़ा है और यहाँ पर सभी सुविधा जो है स्टूडेंट को मिलनी चाहिए वो पूरी सुविधा मिलती है। और मेरे सामने आप देख सकते हैं, जो हमने सर से पूछा था कि क्या आपके पास में बच्चों के लिए बसेस का इंतज़ाम है, तो बस वगैरह भी खड़े हुई है, जो शहर से बच्चे आते हैं तो यहाँ पर आप बस भी देख सकते हैं।